विधायक जी, ये जो राहुल गांधी के ऊपर जो बयान आया है अभी लोकसभा में, उन्होंने बयान दिया है हिंदुओं को संबोधित करते हुए, तो इस बारे में आप अपने विचार रखेंगे? राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी जी। कभी कभी क्या, अक्सर जो उनके मन में आता कुछ भी बोल देते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चलो, उनको हो सकता है कि उनकी शब्दावली इतनी मजबूत ना हो, लेकिन उनके चारों तरफ इतने दिग्गज पुराने कांग्रेस के नेता होते हैं, मुझे लगता है उनको उनकी शब्दावली सुधारनी चाहिए। और जो राहुल गांधी की वोकेबुलरी है, उसमें मुझे लगता है उन्हें या तो मतलब नहीं पता, या वो बिना वजह भावनाओं को छेड़ने के उद्देश्य से ऐसे शब्द बोल देते हैं। उनको आक्रामक क्या होता है, हिंसक क्या होता है, अंतर नहीं पता इनमें। अभी जैसा आप यही पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने हिंसक कहा है, हिंदुओं पे हिंदू जो है हिंसक है, और एक बार नहीं कई बार उसको दोहराया। देखिए, जो पुराना हिंदुस्तान था और आज का हिंदुस्तान है, रोज रोज हर साल दर साल बदल रहा है। हमारा हिंदुस्तान 500, 600, 700 साल मेरे ख्याल से गुलामी में रहा, अंग्रेजों की भी गुलामी में रहा, मुगलों तुर्कों की भी गुलामी में रहा। हिंदू तो बहुत सहनशील है, सभी कहते हैं, लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है वो ऐसा डिफेंसिव नहीं है कि गोल रोकता रहे। अब हम गोल करेंगे, अब हिंदुस्तान ऐसा है। उन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, कई धर्मों की तस्वीर संसद में बना है। मेरे को लगता है उनको धर्म का वैल्यू नहीं पता। हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं और अन्य धर्मों का भी बराबर सम्मान करते हैं। और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को ये करना चाहिए, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, फोटो लेके आ जाते हैं, ये कदाचित उचित नहीं है। हमारी संसद एक बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, वो मत्था टेक के जाते हैं, जो मिट्टी है सीढ़ी की उसको अपने माथे पे लगा के जाते हैं। वो इतना पवित्र मानते हैं, अच्छा बोलते हैं, देशवासियों के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के लोग हैं, मंदिर या पवित्र जगह या एक अच्छा लोकतंत्र का धर्म स्थल होना तो एक अलग बात है, वो तो बोलते भी कुछ भी है, करते भी कुछ भी है। सोचिए, छोटे बच्चों की तरह से, जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और एक दूसरे के लिए हु करके हुटिंग करते हैं, आप सोचिए उनका 5वीं 10वीं 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों की तरह से कर रहे हैं, तो ये कहीं शोभा देता है? पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा संसद को देखा जाता है, हर एक हिंदुस्तानी देखता है। और आजकल संसद की एक्टिविटीज सब टीवी पे इतना देखने में उत्सुक रहते हैं कि सब अपने ड्राइंग रूम से बैठ के देखते हैं, अपने फोन पे देखते हैं। तो क्या हमारी एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष का होने के नाते, एक पॉलिटिकल पर्सन का, पार्टी का इतना बड़ा नेता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे शब्द अच्छे हों, हमारे हाव भाव अच्छे हों, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो? और जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी को भी बीच में हल्ला नहीं मचाना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सबको उनका सुनना चाहिए, और विपक्ष को भरपूर मौका मिलता है देश के बारे में कहने के लिए, देश के बारे में चिंतित होने के लिए, रूलिंग पार्टी को सलाह देने के लिए। तब वो कहां सो जाते हैं, तब वो सलाह देते नहीं है। खूब सलाह दीजिए, हर चीज पे दीजिए। विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो सलाह दें और रूलिंग गवर्नमेंट उसको फॉलो करे, लेकिन सही मुद्दों पे सलाह नहीं देते हैं, गलत मुद्दों को उठाते हैं और भ्रामक जो इनकी डाटा है उसको पेश करते हैं। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर के लिए उन्होंने क्या क्या डाटा करा, जो मन में आता है बोल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने मैच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुए वो एज के साथ। 50 साल से ऊपर मेरे ख्याल से उनकी उम्र है, लेकिन उनकी इतने मेरे को नहीं लगता कि मैच्योरिटी है बहुत ज्यादा। कई बार सांसद रह चुके, और ऐसा सदन में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं तो एक छोटी सी विधायक हूँ, छोटी सी विधायक होने के नाते भी मैं ये कहती हूँ कि विधानसभा हो या हमारा सदन है, वो बहुत रिस्पेक्टेड प्लेसेस हैं। वहां पर हमें अपनी भाषा का, अपने शब्दों का बहुत अच्छे से चुनाव करके बोलना चाहिए। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपको थैंक यू। आज हमारे मोदी को पॉलिटिकल सदस्य हैं एआईसीसी के प्रदेश तो पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाह रहे हैं, बड़ा विवादित बयान राहुल गांधी का बड़ा चर्चा में है
तो उस बारे में भी आप अपने विचार रखेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है वो विवादित बयान ही नहीं है। वो बयान इस देश की जो वास्तविक स्थिति है, जो सामाजिक परिपेक्ष है, जो राजनीतिक परिपेक्ष है, जो भारतीय संस्कृति है, उसके मुताबिक वो जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का, वो एकदम सटीक और सही स्टेटमेंट है। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित हिंदू संगठन है और हिंदू विचारधारा का जो मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों के विरोध में वो लोग जो है हिंदुत्व का हित नहीं साधते हैं, बल्कि हिंदुत्व के नाम को तरह तरह से बदनाम करने का काम करते हैं। क्योंकि हिंदू का मतलब है सहिष्णुता, हिंदू का मतलब है देश में सामाजिक एकता और सौहार्द का वातावरण, हिंदू का मतलब है सर्वधर्म सद्भाव के भाव से पैदा करना, हिंदू का मतलब है राष्ट्र और समाज के विकास के लिए काम करना, आपसी सौहार्द और प्रेम के लिए काम करना। हिंदुत्व का मतलब ये है। राहुल गांधी ने ये कहा है। भारतीय जनता पार्टी उसको अपने राजनीतिक हितों में उसको और अब मीडिया, जो मोदी मीडिया है, उसके तहत उसको टुस्ट करके तरह तरह से देश की जनता को गुमराह कर रही है। जैसे उन्होंने कहा हिंदुत्व को बदनाम कर दिया, हिंदुत्व के समाज को ठेस पहुंची। हिंदू को बदनाम किसने किया? उसने कहा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो अपने को हिंदूवादी कहते हैं वो लोग अराजक हैं। जो हिंदूवादी कहते हैं वो लोग जो है नफरत फैला रहे हैं। वो लोग जो है, जो वास्तव में हिंदू है, जो भारत के सनातन धर्म में और सनातन संस्कृति में यकीन करता है, उसका अराजकता से कोई मतलब नहीं है, उसका आपसी मतभेद से कोई मतलब नहीं है। सौहार्द का वातावरण कायम करना हिंदुत्व का पहला और आखिरी काम है। देश में सौहार्द का वातावरण पैदा करना। जी, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि देश की जनता को क्या संदेश होगा? भारत की जनता को हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत की जनता हिंदुस्तान की बेसिक कल्चर को जानती है। भारत की जनता जो ये राजनीतिक जुगलेबाजी है, इसमें फंसने वाली नहीं है। भारत की जनता ये मान चुकी है कि 10 साल पहले एक धोखा हुआ था कि गलत तरीके से गुमराह करके लोगों को सत्ता में आ गए और यहाँ पर हिंदुत्व के नाम को एक्सप्लॉइट करके उसकी मार्केटिंग करके देश को गुमराह कर रहे हैं। अब देश राहुल गांधी के साथ है, देश राहुल गांधी की विचारधारा के साथ है, देश सामाजिक सौहार्द के साथ है, देश हिंदू मुस्लिम एकता के साथ है। देश, इस देश के तरक्की और विकास का रास्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनेगा। जैसे राहुल गांधी जी हाथरस गए और सत्ता दल ने बता दिया कि ये तो राजनीति हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सत्ता दल कोई घटना घटती है, एक घटना घटी, उस घटना पे सभी लोग जो है शोक संवेदना व्यक्त करने गए। अगर ये शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो ये तो शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, और कोई दूसरा आदमी जाता है तो वो राजनीति करने जाता है। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में परमिशन मिलती है कुछ लोगों की, और सभाएं होती हैं और कथा और कीर्तन होते हैं ज्यादा लोगों की, जिससे अव्यवस्था हो गई। ये प्रशासन की लापरवाही है और इसके ऊपर प्रशासन के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने हमारे चैनल को समझ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे बीच है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताजी, जानना चाहेंगे इनकी मेजबानी, इनका परिचय। मेरा नाम सुनील शर्मा है, महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान विभाग, पीसीसी सदस्य। अभी जो ये घटना हुई है हाथरस में,
इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं हाथरस की घटना बहुत दुखद है। मैं सबसे पहले हाथरस में जो मृतक लोग हैं उनकी आत्मा के लिए शोक संपत परिवार के लिए, जो मृतक हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो परिवार हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन परिवारों को सहन करने की शक्ति कर प्रदान करे। बहुत बड़ा कष्ट है और मैं अपने को उनके उस कष्ट में जोड़ता हूँ। जैसे कि अभी जो राहुल गांधी जी गए थे हाथरस, तो सत्ता दल का कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी वहाँ राजनीति करने गए थे। इसके बारे में क्या कहना है आप? ये राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को छिपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। वहाँ जितनी संख्या बताई गई है, मैं खुद राहुल गांधी जी के साथ गया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी मैं गया हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ जितनी घटनाएं बता रहे हैं उससे कई गुना लोगों की शहादत उसमें हुई है, कई गुना लोग उसमें मारे गए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी उसको छुपाना चाहती है और उसको दबाना चाहती है। जो लोग इस घटना में मृत हुए हैं वो बहुत ही गरीब परिवारों के लोग हैं। सरकार का ये कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री जी का ये कर्तव्य बनता है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, दोषियों को बख्शा ना जाए और इन परिवारों को, क्योंकि वो निम्न स्तर पर गरीब परिवार हैं, उनको आर्थिक सहायता इस तरीके से कराई जाए ताकि उनका आने वाले भविष्य में भला हो सके। 1-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कोई सहायता नहीं होती, कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता उनको दी जानी चाहिए और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, राहुल जी का आज बड़ा चर्चा में है, उन्होंने जो बयान दिया है उसको बड़ा चर्चा चल रही है, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी का बिल्कुल बयान सही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसके बाद भी उसको सही कर दिया। राहुल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू परिषद, इनमें जो लोग हैं उनका जो कहने का मतलब है, इनमें जो लोग हैं हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, हिंसा का विचार रखते हैं। आपने देखा होगा राहुल जी के बयान के बाद गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के घर पर हमला करने की कोशिश की गई। जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। इस तरीके का जो ये कृत्य कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी जी की बात सच है। उन्होंने सही कहा कि जो लोग हिंसा फैलाते हैं हिंदू धर्म में कहीं भी, आप रामायण को उठा लीजिए, आप गीता को उठा लीजिए, आप किसी और ग्रंथ को उठा लीजिए, कहीं भी हिंसा शब्द नहीं आया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हिंसा फैलाओ, लोगों को गुमराह करो, उसी को उन्होंने इंगित किया है अपने बयान में। उन्होंने खड़े होकर के स्पष्ट कहा, जब मोदी जी ने कहा कि आप सारे हिंदू समाज के लिए कह रहे हैं क्या, कि नहीं नहीं, हिंदू समाज आपसे नहीं, ना आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ना आरएसएस ठेकेदार है, ना भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है, ना मोदी जी ठेकेदार है, ना योगी जी ठेकेदार, कोई ठेकेदार नहीं है। हिंदू समाज अपने आप में बहुत मजबूत और सनातन समाज है। जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास करके देश के प्रधानमंत्री, वो संसद में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। मजदूर और किसानों की बात कहीं आती है तो उनके खिलाफ काम करते हैं। जब धर्म की बात आती है तो उसमें धर्म की आड़ में छिपना चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। राहुल जी ने जो शब्द कहा वो शब्द के पीछे छिपना चाहते हैं। उनकी मानसिकता केवल ये है कि किसी तरीके से भी कोई शब्द ऐसा हाथ आ जाए जिससे राहुल गांधी जी को बदनाम करने का हमें मौका मिल जाए, झूठा ही सही, वो उस पर लग जाते हैं। इस तरीके के बहकावे में देश के लोग नहीं आएंगे। देश के लोग मोदी जी के खिलाफ हो चुके हैं, देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। उनका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत जबरदस्त गिरा है और कांग्रेस की तरफ लोगों की आशा और उम्मीद है, उसको बहुत अच्छा वोट मिला इस बार, मजबूत विपक्ष मिला है। मजबूत विपक्ष में सही भूमिका राहुल गांधी जी निभा रहे हैं, यही मेरा इसमें कहना। उपचुनाव में क्या तैयारी चल रही है आप? उपचुनाव में अभी उपचुनाव में टाइम है और लगभग 10 सीटों पर चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो तो चुनाव मोदी जी के नाम पर था, इस बार जो चुनाव है वो सत्ता के खिलाफ है। 10 की 10 सीटें हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा पूरी मजबूती से।
हर विधानसभा में अच्छे उम्मीदवार उतार करके दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, अच्छे उम्मीदवारों को उतारेंगी, जो जिताऊ और मजबूत टिकाऊ उम्मीदवार हो और एक अच्छा निर्णय प्रदेश की जनता के लिए देंगी, ये मेरा मानना है। आपने हमारे चैनल को समझ लिया, आपको बहुत 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 धन्यवाद आपका भी।